हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग को कम कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ओवर थिंक करते क्यों हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर थिंक करते हैं। ये अच्छा भी है और गलत भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं तो ये आपके माइंड की एफिशिएंसी को कम कर देता है, आपका फोकस कमज़ोर हो जाता है और आप किसी भी काम के लिए फोकस नहीं रह पाते हैं, तो जिससे कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप जैसे देखते हैं कि ये आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो आपको इसको कम करना है। कम मतलब ये नहीं है कि आपको थॉट को कम ही कर देना है, बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ह्यूमन है तो ये सब होता है, इम्पोर्टेंट भी है और सोचना भी चाहिए अपने लाइफ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्शन लेना पड़ता है। और इस सब चीज़ को क्रिएट करने के लिए हम अपने माइंड को शार्प रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, जिससे कि हम अपनी गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले ओवरथिंक कम करने के लिए एक आपको जर्नल लिखना चाहिए। जनरल नहीं तो आपको कुछ भी, जब बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, तो तब आपको राइटिंग करनी चाहिए। जैसे कि जो भी थॉट आ रहा है, आपको कोई सेंटेंस नहीं बनाना है, कुछ नहीं देखना है आपको, तो आपको बस लिखना है। जो भी थॉट आ रहा है, जैसे कि मैं अच्छी नहीं हूँ या मुझे अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसे क्यों बिहेव करता है मेरे साथ, ये ऐसा क्यों, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। जो भी आपको थॉट आए वो आपको लिखना है, एक पेपर पेन लेके उस पर प्रॉपरली आपको बैठ के लिखना है। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो ये माइंड की साइकोलॉजी है कि हम जो लिखते हैं वो अपने लिए या किसी और के लिए, तो हम निगेटिव चीज़ें बहुत कम लिखते हैं। और हम जो अपने आप से जो बातें करते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। जैसे कि आपने देखा हो, जब आप खुद से नेगेटिव बात करेंगे तो ये साइंस की थ्योरी है कि आप जो भी आप बोलेंगे अपने आप को वैसे ही बन जाएंगे। तो ये सब को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए आपको अपने आप से सेल्फ टॉक जो करते हैं आपको वो पॉजिटिव करनी है। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नेगेटिव थॉट कम करने पड़ेंगे। तो ये तो ऐसे ही हो सकता है, या आप किसी को बताओ या फिर आप इन्हें कुछ तो इसका करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट सोल्यूशन है कि आप राइट करना शुरू करते हैं, अपने नेगेटिव थॉट को लिखना शुरू कर दीजिए। जिससे कि आप बहुत देखना, आप एक ही हफ्ते में आपको पता चलेगा, एक ही दिन में आपको पता चलेगा कि आपने मतलब जो भी थॉट लिखे हैं वो सही नहीं है। आप ऐसा अपने लिए नहीं सोचते हैं और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है जो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से जी रहा है। तो ये सब सोचना गलत है कि मैंने उसके लिए ऐसा नहीं किया, या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या बॉस ने ऐसा बोल दिया, या कुछ भी परेशानी है, पेरेंट्स ने ऐसा बोल दिया। तो सही करने के लिए सब कुछ आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और जो आप फिक्स कर सकते हैं उन पर काम करना चाहिए। तो सबसे इफेक्टिव तरीका मुझे ये लगता है कि राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपको राइटिंग करना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार लिखना चाहिए, जिससे कि आप कुछ भी लिखिए जो आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं, जो आइडियाज़ चल रहे हैं, जो जिस पे आपको काम करना है, जो आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें लिखिए। लिखने से होता ही है कि माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है, आप सबसे पहले लिखना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, लाइफ टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है। और सेकंड चीज़, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। बॉडी मूवमेंट इज़ वेरी मस्ट। बॉडी मूवमेंट होने से आप बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए, अपने जो भी आपको अचीव करना है उन सब चीज़ों के लिए। तो आप सबसे पहले बॉडी को मूवमेंट करिए। आप 15-20 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट तो आपको बॉडी मूवमेंट करना ही करना है। जो मतलब कुछ ना करते हुए, मतलब कि आप फ़ोन भी नहीं चला रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बस आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि एक्सरसाइज करना हो गया, योगा करना हो गया, या फिर वॉक करना हो गया, छत पे घूमना, बालकनी में खड़े होना। बस अपने आप को थोड़ा बोर रखना है और कुछ भी नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा, बस नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा कुछ करना है। तो जिससे कि आपको स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आप ज़्यादा थॉट्स में नहीं जाएंगे, नेगेटिव थॉट में नहीं जाएंगे, अपने आप को फील करेंगे, तो आप अपने आप को ग्रो महसूस करेंगे, आप अपने नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप, आपका अच्छा फूड जो आप खाते हैं वो पॉजिटिव आपको वाइब दे। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है बाहर का खाना खाना, ये सब अच्छा नहीं है, तो घर का खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप है कि आप कंटेंट कैसा लेते हैं। सबसे
ज़रूरी काम आज का यही हो गया कि आज कंटेंट कैसा लेते हैं। जैसे कि आप रील्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं तो उस पर कैसा कंटेंट आता है जो आपको माइंड को इफेक्टिव करता है, आप अपने गोल्स के लिए कंटेंट लेते हैं या आप कैसा कंटेंट लेते हैं। आज के टाइम पर कंटेंट बहुत सारा है और इसको आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको माइंड को आपको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसा कंटेंट आप यूज़ कर रहे हैं, ये कैसा कंज्यूम कर रहे हैं। जैसा आप लेंगे वैसा ही आप देंगे, मतलब जो भी आप अपने माइंड को देंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो अपना कंटेंट लेना, बुक्स पढ़ना या मूवीज़ देखना, सीरीज़ देखना, जो भी आप कर रहे हैं उसे बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली तरीके से अपने आप को उसमें अलाइनमेंट करें। तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान देना है। आप खुश रहिए।